Assalamu alaikum. My name is Aisha Yunus and we are here with a new topic. So today's topic is basically relevant to the current political situation of Pakistan. As you all know this, that obviously Shehbaz Sharif finally dissolved the assembly and he signed on the obviously the document and he sent that document to the President Arif Alvi. तो basically आपकी जो assemblies dissolve हुई हैं इसके outcomes क्या होंगे and what is happening next, that is very important. तो याद रखिएगा according to the law अगर आप देखें तो ये assemblies जो हैं वो after 5 years dissolve होनी थी on 12th of August. अब सवाल ये उठता है कि only 3 days prior जो है इसको dissolve करने की reason क्या थी? Because according to the law of the obviously constituent assemblies and according to the law of the constitutions, अगर आपकी असेंबली कुछ भी डेज पहले कुछ आवर्स पहले किसी भी तरह डिसॉल्व कर दी जाती है तो आपको इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए 90 डेज का टाइम मिल जाता है. अदरवाइज अगर अपनी टर्म प्रॉपरली अप्रोप्रिएटली कंप्लीट करके एंड करती है तो उसके लिए आपको टाइम इतना नहीं मिलता. यू कैन नॉट बाय दैट मच टाइम. आपने विद इन 60 डेज इलेक्शन कंडक्ट करवाने होते हैं. दैट मीन्स इसमें जो आर्टिकल यूज होता है दैट इज 224 आर्टिकल सब आर्टिकल 1. उसके अकॉर्डिंगली ये है कि जनाबे वाला अगर आपकी असेंबली ऑन टाइम डिसॉल्व हुई है तो विद इन 60 डेज इंटरिम गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट दे नीड to conduct the elections. But in any case of emergency, any case of political turmoil or chaos, आपकी असेंबली प्रायर आवर्स पे किसी भी कॉन्डिशन की वजह से अगर आपकी अर्ली बेसिस पे डिसॉल्व कर गई है तो यू गेट 90 डेज टू कंडक्ट द इलेक्शंस. तो ऑब्वियसली 30 डेज का जो एक्स्ट्रा आपको एक टाइम है इसका प्रिविलेज मिल जाएगा इंटरिम गवर्नमेंट को इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए. सेकेंडली आप याद रखिएगा ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्चर इन दिस इलेक्शंस दैट ऑब्वियसली योर एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज आउट ऑफ पिक्चर. जो रिसेंट वर्डिक्ट आया है जुडिशल वर्डिक्ट उसके अकॉर्डिंगली उनको ऑलमोस्ट 5 years के लिए जो है वो नाअहल किया गया है. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि ये असेंबलीज को डिसॉल्व करने के लिए सिर्फ इसलिए वेट किया जा रहा था टू ऑब्वियसली टू मेक IK आउट ऑफ द पिक्चर. सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन मार्क है जो PDM के ऊपर जो है वो खड़ा होता है एंड मोर स्पेसिफिकली PMLN के ऊपर. थर्ड पर्सपेक्टिव जो उसका बनता है दैट इज अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द ड्यूटीज ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट एंड हाउ दे आर गोइंग टू हैंडल द सिचुएशन. बिकॉज अगर आप अपने इकोनॉमिक क्राइसिस और स्टाटस को देखें अलॉन्ग विद दैट अपनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को देखें अलॉन्ग विद दैट अगर आप अपने ऑब्वियसली मीडिया नैरेटिव को ऑब्जर्व करें तो ये सारी चीज़ें अपने एक एक्सट्रीम पे खड़ी हैं. सो इस सारी सिचुएशन के अंदर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को करवाना कमीशन को असिस्ट करना दैट इज ऑल्सो अ टास्क फॉर द इंटरिम गवर्नमेंट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो ये है कि आपका जो रिसेंट सेंसस हुआ है हाउ ट्रस्टवर्दी इट इज उसके जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके पास आए हैं उसके अकॉर्डिंगली व्हेन यू आर गोइंग टू चेंज द सीट्स क्राइटेरिया ऑफ मल्टीपल प्रोविंसेस एंड एट द वेरी सेम टाइम ऑफ मल्टीपल सिटीज तो उसको किस तरह से बाय किया जाएगा बाय द पॉलिटिकल पार्टीज एंड बाय द सिविलियंस एज वेल. एंड एक और पर्सपेक्टिव वो जो ऑब्वियसली इट वाज a lot much more bigger debate in the previous times. आपके जो obviously overseas लोग हैं उनको क्या right to vote मिलेगा या नहीं ये क्वेश्चन मार्क है. एंड देन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो एक आपका एक डिबेट स्टार्ट हुआ था बिल अप्रूव हुआ था उसके ऊपर फिर इतने ज़्यादा ऑब्वियसली उस बिल को स्टॉप करने के लिए बहुत ज़्यादा रिपरकशंस क्रिएट हुए थे. तो ये सब की सब चीज़ें दोबारा से डिस्कशन में आएंगी जब हम इलेक्शंस की तरफ फाइनली इंटरिम गवर्नमेंट मूव करेगी. वो किस तरह से इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करती है वो किस तरह से सिविलियंस की जितने भी कंसर्न्स हैं उनकी जितनी मेजर जो एक तरह से आप समझ लें कन्फ्यूजन्स हैं इलेक्शंस को लेकर उसको किस तरह से कंट्रोल करती हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस तरह के पॉलिटिकल एक्सट्रीमिटी के अंदर किस तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया जा सकता है. सो दैट इज अहेड इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और अहेड इन द पाकिस्तान पॉलिटिकल क्राइसिस. सो ये हैं इसके ऊपर आपको डिटेल जो है वो देखने की ज़रूरत है ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है. स्टे इन टच विद अस. जो फर्दर वीडियोज़ हैं वो इन्हीं टॉपिक से रेलिवेंट होंगी. थैंक यू.